डियर फ्रेंड्स, आज आप सबका नो द लॉ चैनल में स्वागत है। हम चर्चा करेंगे चैप्टर 21 समरी ट्रायल्स, जो सेक्शन 260 से 265 तक है। सेक्शन 260 से 265 तक चर्चा करने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि केसेस दो तरह के होते हैं, एक समरी केसेस और एक वारंट केसेस। समरी केसेस कौन से हैं, वारंट के समन्स केसेस कौन से हैं, वारंट केसेस कौन से हैं। वारंट के इस की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन समरी या समन केस की डेफिनेशन नहीं दी गई है। समन केस के बारे में ये कहा है विच आर नॉट वारंट केसेस, दोज आर दी समन केसेस। तो वारंट केस को समझने के लिए बहुत छोटा सा मैं आपको वो कहना चाहूँगा, बहुत सरल सी डेफिनेशन, कि वो सारे केसेस जिनमें आजीवन कारावास है, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, या डेथ पेनल्टी है, या 2 साल से ऊपर की सज़ा है, वो सारे के सारे वारंट केसेस हैं। जो ज़्यादा इनियस किस्म के केसेस हैं उनकी ट्राई की जाती है सेशन जज के द्वारा, और जो कम इनियस हैं उनकी ट्राई की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये एक चैप्टर जो दिया है समरी ट्रायल इज़ एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ रेगुलर ट्रायल एंड इज़ शॉर्टकट इन प्रोसीजर। वैसे रेगुलर मुकदमा होता है ये, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका दे दिया। और इस एक्ट में किसी बात के होते हुए कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त, स्पेशली एम्पावर्ड, जिसे ठीक समझता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ और जिसका जिक्र इस धारा में है, उनमें से किसी पर भी संक्षिप्त रूप से विचारण कर सकता है। यानी 3 व्यक्तियों को इसमें अधिकृत किया गया है। सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो जेएमआईसी ही होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और या वो मजिस्ट्रेट जिसको विशेष रूप से स्पेशली एम्पावर किया गया है, तो वो जो ठीक समझता है वो इस धारा में जिन जिन बातों को मैं आगे बताऊंगा उनका संक्षेप में विचारण कर सकता है, यानी समरी ट्राई कर सकता है। कौन कौन से? वो जुर्म जिसमें डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास या 2 साल की अवधि से अधिक का दंडनीय कारावास नहीं है। मीनिंग देयर बाई जो 2 साल से कम की सज़ा जिनमें है, उन मुकदमों का निवारण, उनका विचारण जो है समरी प्रोसीजर के द्वारा हो सकता है। दूसरा है धारा 379, 80, 81 के तहत चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से ऊपर ना हो। 379 चोरी का केस है, 380 चोरी का से संदर्भ में है, 381 चोरी के संदर्भ में है। तो जहां पर चोरी की गई है या चुराई हुई संपत्ति की कीमत 2000 से ऊपर नहीं है, उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। उसके बाद 411 के तहत चोरी की हुई संपत्ति प्राप्त करना, रखना, उसमें भी यही शर्त है कि जिसकी कीमत 2000 रुपये से अधिक ना हो। उसके बाद धारा 414 के तहत चोरी की संपत्ति को छिपाना। अब इसको ये भी इस तरीके से भी आपको याद रखने में मदद मिलेगी कि 411 किस बात के लिए है, कि वह चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या उसे अपने कब्जे में रखना। 414 किस बात की है, कि उस संपत्ति को छिपाना या उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करना, निपटाना, तो जिसकी कीमत 2000 रुपये से अधिक ना हो। वो 414 का अपराध, वो भी जो है समरी प्रोसीजर के द्वारा, समरी ट्रायल के द्वारा सुना जा सकता है। उसके बाद धारा 454 व 456 आईपीसी के जुर्म, शांति भंग करने के लिए या कराने के लिए भड़काने के आशय से अपमान, और धारा 506 के तहत डांट डपट, जिसकी कारावास की अवधि 2 साल तक या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो, उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। जितने ये जुर्म मैंने बताए,
इनमें से किसी के लिए अबेटमेंट करना, उसका भी अबेटमेंट का भी मतलब समरी ट्रायल हो सकता है। और किसी काम से पशु अत्याचार अधिनियम यानी कैटल ट्रेसपास एक्ट है 1871 का, जिसमें धारा 20 के तहत शिकायत की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि नहर पर वृक्ष लगा रखे हैं, वहाँ पर जंगलात वालों ने, तो उनके अंदर पशुओं को अगर हम घुसा देते हैं, पशु नुकसान कर देते हैं, तो इस सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। तो इन मुकदमों की सुनवाई जो है समरी ट्रायल के रूप में हो सकती है। उसके बाद 260 का 2 है सब सेक्शन। इसके अंदर क्या कहा है, यदि समरी ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस केस का विचारण समरी ट्रायल के द्वारा किया जाना अनडिजायरेबल या अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट उन गवाहों को जिनकी गवाही हो चुकी है पुनः बुलाएगा और उस केस की सुनवाई इस एक्ट के द्वारा जो दूसरा तरीका दिया गया है, मैनर दिया गया है, उसके अनुसार आगे बढ़ाएगा। अब इसके ऊपर जो है केस ला है AIR 1922 पटना 296 परमेश्वर लाल मित्र वर्सेस एम्परर का केस है। इसके अंदर ये कहा गया है कि इन सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड केसेस इट वुड नॉट बी जस्ट एंड प्रॉपर टू हैव समरी ट्रायल्स। दूसरा इसके ऊपर एक केस है T कानन वर्सेस नारायण स्वामी का 2013 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 273 पृष्ठ के ऊपर अंकित है। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 262 के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है मतलब सेक्शन 138 और 143 की चर्चा करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि डिसऑनर ऑफ चेक समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट कैन स्विच ओवर फ्रॉम समरी ट्रायल टू डिफरेंट प्रोसीजर प्रोवाइडेड। अब इसके ऊपर एक केस और भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1982 क्रिमिनल लॉ जनरल 2314 एट पेज 2318 जगमालाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर क्या कहा है, इफ़ एन ऑफेंस कैन बी ट्राइड समरीली द merely because an accused person happens to be a government servant and his conviction would result in dismissal from service causing serious loss to him, magistrate shall not refuse to try him summarily। इस केस के अंदर क्या था कि उसका जो मुकदमा चला उसके अंदर ये चांसेस थे कि उसकी सज़ा होने से जो है उसकी नौकरी जा सकती है। उसने मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की कि जी मतलब इसको समरी ट्रायल के बजाय वारंट केस ट्रीट किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नो, ही रेफ्यूज्ड। लेकिन इसका कंट्रिया जो है एक अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अथॉरिटी है 1978 क्रिमिनल लॉ जनरल 545 इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, राम लोचन वर्सेस स्टेट। उसके अंदर जो है इसके कंट्री रिव्यू लिया गया है। अब जो है हम सेक्शन 261 पर आते हैं, समरी ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। हाई कोर्ट जो है किसी भी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने या जुर्माने रहित या जुर्माने के बिना, जुर्माना सहित या जुर्माने के बिना 6 मास से कम की अवधि के लिए दंडनीय अपराध है, उसे दुष्प्रेरण या किसी अपराध को करने के प्रयत्न का समरी ट्रायल करने की शक्तियां प्रदान कर सकता है। बहुत क्लियर सा है, मेरा ख्याल दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी भी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध को सुनने के लिए जो केवल जुर्माने से या जुर्माना सहित कुछ दूसरी पनिशमेंट और साथ में जुर्माना प्लस जुर्माना या जुर्माने के बिना 6 माह से कम की अवधि के लिए दंडनीय अपराध है, तो या उसकी दुष्प्रेरणा अबेटमेंट के लिए या किसी अपराध को करने के प्रयत्न का समरी ट्रायल किया जा सकता है, उसकी शक्तियाँ उसको दे सकता है सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को। अब 262 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, उन मुकदमों में जो नियम समन्स केस के लागू होते हैं वही इसमें लागू होंगे। यानी समरी केसेस जो है थोड़े से छोटे केस हैं, जैसे पेटी मैटर्स है। पेटी मैटर्स के ऊपर जो है कल मैंने आपको बताया था कि पेटी मैटर किसे कहते हैं कि जिसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना हो उसे पेटी मैटर कहेंगे। तो ये जो है समरी ट्रायल क्या है कि उससे थोड़ा सा हैवी, लेकिन इसमें 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती। तो प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल इन मुकदमों में जो नियम समन्स केस में लागू होंगे
वही इस पर लागू होंगे, सिवाय इस बात के जो आगे दिए गए हैं। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो आप देखेंगे कि बाकी समन्स केस के नियम लागू होंगे। और अगला क्या है कि इस केस में, इस अध्याय में 3 माह से ज़्यादा की कारावास नहीं हो सकती। बाकी सारी चीज़ वही होंगी, लेकिन ये अगली बात क्या आई कि 3 महीने से ज़्यादा की कन्विक्शन इसमें नहीं हो सकती। अब रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स 263 सेक्शन है, वो क्या कहता है कि इस केस में जो समरी ट्रायल है, सरकार द्वारा निर्देशित फार्म है। सरकार द्वारा एक फार्म दिया गया है, उस फार्म को भरना होता है जो CRPC के इस सेक्शन में भी दिया गया है। और जो एंट्री मैं बताने जा रहा हूँ वो उसके अंदर करनी अनिवार्य है। वो एंट्री क्या है? पहली एंट्री है सीरियल नंबर ऑफ द केस, मुकदमा नंबर। दूसरा है डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, के जुर्म कब हुआ। तीसरा है डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट की डेट या रिपोर्ट कब हुई। उसके बाद नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता का नाम। उसके बाद अगला है नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, दोषी का नाम, बाप का नाम और उसका पता। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ नहीं होंगी तो समन कहाँ पर जाएगा। और ये कंप्लेनेंट का पता और नाम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसको भी तो बतौर गवाह आगे तलब करना है। तो F के अंदर क्या कहा? ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड, यानी कि जो ऑफेंस जिसकी शिकायत हुई है या जो साबित हो गया, इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 260 का 1। 260 का 1 की तरफ जाएंगे। 260 का 1 क्या कहता है? 260 का 1 कहता है कि वे जुर्म जिनमें डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि से अधिक की दंडनीय कारावास नहीं है, यानी 2 साल से कम की जिसमें सज़ा है, उन केसेस में। अब इसने क्या कहा कि 260 का 1, 2, 3 और 4, 2 क्या है? 379, 380, 381। 3 क्या है? 411 और 4 क्या है? 414, यानी 2000 रुपये से कम की संपत्ति को चोरी से रखना, डिस्पोज करना, या मतलब उस प्रॉपर्टी को कंसीलमेंट करना। तो अब जो है इसके बाद अगला है G, द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, के एक प्ली तो है कि उसने गिल्टी मान लिया अपने आप को, तो फिर तो वो भी लिखा जाएगा कि ही प्लीडेड हिमसेल्फ एज गिल्टी। और फिर उसका एग्जामिनेशन जो भी हुआ है वो। उसके बाद है द फाइंडिंग। जज साहब जो है उस सारी बात के बाद क्या फाइंडिंग देते हैं, मतलब वो जैसे मान लिया एक आदमी का मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उन केसेस में चालान हो गया, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिया, विदाउट आरसी लिख दिया, और वो आदमी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर देता है, तो वो उसका रिमूव हो जाएगा, वो घट जाएगा, वो जुर्म जो है कट जाएगा। तो इसलिए द फाइंडिंग, जज साहब की फाइंडिंग, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, कितनी सज़ा सुनाई, क्या जुर्माना किया और क्या फाइनल ऑर्डर किया, द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, ये सेक्शन 263 की कार्रवाई किस दिन ख़त्म हुई, ये सारी की सारी बातें, ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे में भरी जाएंगी और सारी चीज़ अंकित की जाएंगी। अब 264 क्या कहता है? रिगार्डिंग द ऑफेंस, जिसका जिक्र F में आया है। F में क्या आया? ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड एंड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 260(1), द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो दोबारा इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि जो F में आया है, जिसमें दोषी गिल्टी प्लीड नहीं करता, मैजिस्ट्रेट गवाही का सारांश और निष्कर्ष निकालकर अपना निर्णय देगा। ये जो है इस 264 के तहत कार्रवाई मैजिस्ट्रेट ने करनी है। अब 265 क्या कहता है? 265 है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। सारा रिकॉर्ड और निर्णय न्यायालय की भाषा में होगा। न्यायालय की भाषा क्या है? जैसे इंग्लिश के साथ जो है जिस प्रदेश में है
जैसे पंजाब है पंजाबी, हरियाणा है हिंदी, इस तरीके से हर प्रदेश की अपनी अपनी वो हैं। तो दूसरा इसके अंदर सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय समरी ट्रायल के लिए किसी मजिस्ट्रेट को जिसे मुकदमा विचारण के लिए एम्पावर किया गया है, रिकॉर्ड, निर्णय या दोनों, उस अधिकारी से तैयार कराए जो सीजेएम द्वारा इस उद्देश्य के लिए अपॉइंट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसलेटर जो है सीजेएम लगाता है, तो और वह रिकॉर्ड या निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाएगा। कल हम चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग पर चर्चा करेंगे। आज हमने सेक्शन 265 तक पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में आपको समय पर लेक्चर मिल सके। जय हिंद।